Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend एकता दुबे. सो गाइज, जैसे कि हमने अपनी हेरिडिटी की थ्योरी स्टार्ट करी थी और अपनी पिछली वीडियोस में हम अपनी 3 थ्योरीज कंप्लीट भी कर चुके हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर ऑन द फोर्थ थ्योरी. सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ थ्योरी. नाउ फोर्थ थ्योरी इज द डार्विन्स थ्योरी. तो इनको जिसने दिया है उनके नाम पर ही उनकी थ्योरी रखी गई है, डार्विन्स थ्योरी. चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को दिया है. दिस थ्योरी इज एडवोकेटेड बाय द सर चार्ल्स डार्विन. उन्होंने इस थ्योरी को दिया है, इसलिए इस थ्योरी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है. लेकिन इस थ्योरी के कुछ अलग नाम भी है और नाम भी है. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इस थ्योरी को हम द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं. और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं. कहीं ना कहीं ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है. इन शॉर्ट, ये कहीं ना कहीं पूरा आपको थ्योरी में बता देता है कि इस थ्योरी में है क्या. सो स्टार्ट करते हैं आगे. नाउ गेव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. तो सर चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि स्पीशीज का ओरिजिन कहाँ और कैसे होता है. उन्होंने उसी बुक में एक्सप्लेन किया था एक टर्म इवोल्यूशन, जिससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है हेरिडिटी. इसलिए हम इसको हेरिडिटी की थ्योरीज में भी पढ़ रहे हैं. उन्होंने वहाँ पे इवोल्यूशन को डिफाइन किया था. अब उन्होंने उस बुक में इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया था वो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द यूनिवर्स एंड लाइफ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट. उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग में यूनिवर्स और हर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक लाइफ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करती है, तभी अपने एस्पेक्ट पे खड़ी उतरती है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो डेवलपमेंट करेगी और उस डेवलपमेंट का ही वो प्रोडक्ट है, तभी वो अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रख रही है या फिर आगे बढ़ाती जा रही है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट नहीं करता तो उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है या फिर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है. सो बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्टेड बाय नेचर टू पास देयर ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म नेचर के चैलेंजेस को देखते हुए अपने आप को बेस्टली अडाप्ट करता है, वो ऑर्गेनिज्म ही अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाता है और अपने ट्रेट्स को आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है. अब फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो यहाँ पे अगर गर्मी होगी तो मैं फ़ैन ऑन करूँगी, मैं लाइट वेट वाले कपड़े पहनूंगी, कॉटन के कपड़े पहनूंगी. तो ये मेरी अडाप्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को, अपने बॉडी को बना रही हूँ ताकि मैं इस एनवायरनमेंट में रह सकूँ. तो ये अडाप्टेशन है एक तरह का. और वहीं जब ठंडी होगी तो मैं मोटे कपड़े पहनूंगी. तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट करेगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा. और अगर मैं ऐसा ना करती हूँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरी तबीयत खराब होगी और मेरी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ेगी. तो ऐसे उन्होंने कहा था जो बेस्ट अपने आप को अडाप्ट करेगा वही सिलेक्ट होता है नेचर से अपने ट्रेड को आगे पास करने के लिए. मैं इस थ्योरी को एक बार एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझाती हूँ. उन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे. आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉक्स है और चारों बॉक्स में 4 चूहे हैं. सॉरी फॉर द ड्राइंग, बट आप ये देख सकते हैं कि पहले बॉक्स में सिर्फ जो 4 चूहे हैं वो सारे के सारे वाइट हैं. अगर मैं लेट कर लेती हूँ कि ये चूहे और ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो है हमारा लैंड, तो आप देख रहे होंगे कि ये चूहे कितने ईजिली दिख जा रहे हैं आपको. मतलब इनको कहीं से भी दूर से भी देखना आसान है, क्योंकि लैंड पे अगर वाइट कलर के चूहे भागेंगे तो कोई भी उनको आराम से देख लेगा. तो किसी का भी उनका शिकार करना बहुत आसान था, किसी भी एनिमल का. अब यहाँ इसलिए इनकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं खतरे में थी, इनको यहाँ पे अडेप्टेशन की ज़रूरत थी. अब क्या हुआ, ये जब चूहे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो एक वेरिएशन हो जाती है. जैसे कि हम जानते हैं कि ये रिप्रोडक्शन से ही आगे बढ़ेंगे, और हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में पेरेंट अपने जीन्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन आता है. और ये वेरिएशन पेरेंट्स के हाथ में नहीं होता, ये अपने आप आता है अकॉर्डिंग टू देयर जीन्स, किसी के हाथ में नहीं होता. तो ऐसे ही एक चूहा आ गया थोड़ा डार्क कलर का, आप कह सकते हैं ब्राउन कलर का. तो अब यहाँ पे इस चूहे को आसानी हो गई. क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के कलर में छुप जा रहा था. इसको जो एनिमल्स थे या फिर कोई भी इसको जो खाना, इनका शिकार करना रहता था, उनके लिए डिफिकल्ट हो गया इस चूहे को पकड़ना. लेकिन वाइट चूहों के लिए वो प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती है. तो कहीं ना कहीं ये चूहा अडाप्ट कर गया अपने आप को, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए. तो अब आगे क्या हुआ, ये चूहा ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर गया, इसने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई. लेकिन ये चूहे दिन पे दिन कम होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि बहुत ईजिली अवेलेबल है वो अपने प्रीस्ट के लिए, और वो उनको बहुत जल्दी शिकार कर लेते हैं. तो आगे बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जो डार्क कलर वाले चूहे हैं
उनकी एग्जिस्टेंस बढ़ गई और वाइट चूहों की एग्जिस्टेंस कम हो गई, क्योंकि वाइट चूहे ईजिली विजिबल थे और उनको ईजिली शिकार किया जा सकता था। ये हुआ। तो अब अगर इन्होंने अपना ब्राउन कलर ले लिया, इस वजह से इनका जो सर्वाइवल था वो इजी हो गया और ये एक तरह से फिटेस्ट माने गए, इसलिए इनके सर्वाइवल की एग्जिस्टेंस बढ़ गई और इन्होंने अपने यही ट्रेड कलर को आगे पास ऑन दिया और धीरे धीरे वाइट चूहों की संख्या कम हो गई और ब्राउन चूहों की संख्या बढ़ गई। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में समझाने की कोशिश करा है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, इनको अगर मैं एक लाइन वाइज समझाऊँ आपको एक सीक्वेंस में, तो है क्या, सबसे पहले नेचुरल वेरिएशन होता है। अब ये नेचुरल वेरिएशन किसी के हाथ में नहीं है, तो ये अपने आप होता है, इसलिए इसको नेचुरल बोला गया है। क्या पता यहाँ पे गलती से वो चूहा ब्लैक या मतलब डार्क कलर का ना होके और लाइट कलर का और रेड कलर का होता, तो शायद से उसकी एग्जिस्टेंस उतनी नहीं बढ़ती, वो दिक्कत तब भी एग्जिस्ट करती और ये चूहे उतना सर्वाइव नहीं करते। तो यहाँ पे जब वो ब्राउन कलर का हो गया तो वो वेरिएशन हो गई सही। तो नेचुरल वेरिएशन सबसे पहला स्टेप था हमारा। जहाँ पे एक अलग चूहा आया वो थे हमारा नेचुरल वेरिएशन। नाउ स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल एलिमिनेट्स द अनफिट वन। अब जब यहाँ पे स्ट्रगल होने लग गई, चूहे हैं बहुत सारे और उसके पीछे कोई शिकार के लिए भाग रहा है और उसको वाइट चूहा ईजिली दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो वाइट वाले को पकड़ लेगा बहुत ईजिली। तो इस स्ट्रगल में जो अनफिट था वो कहीं ना कहीं रह जाता है पीछे और कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टेंस कम हो जाती है। फेवरेबल वेरिएशन पासिस देयर प्रोजेनी जनरेशन टू जनरेशन। अब ये चूहा जिंदा रह गया, इसलिए इसने जब अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई तो उसकी ये जो फेवरेबल वेरिएशन थी वो भी उसकी प्रोजेनी में जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई। प्रोजेनी मीन्स उनके नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में आगे बढ़ती गई ना। ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज। और ऐसे ऐसे जब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक पूरी स्पीशीज बन गई ब्राउन चूहों की, जो हम आजकल देख रहे हैं, उनको मिट्टी में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे ही बनती है एक न्यू स्पीशीज। ऐसे ही उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है, इसको उन्होंने ज़्यादा बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, लेकिन पूरी थ्योरी यही है कि सबसे पहले नेचुरल वेरिएशन होता है, वो नेचुरली होता है। अगर वो नेचुरल वेरिएशन में स्ट्रगल करते करते नेचुरल वेरिएशन के साथ जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा उसके सर्वाइवल रेट कम हो जाएंगे। और अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो वो अपनी फेवरेबल वेरिएशन को आगे बढ़ाएगा अपनी प्रोजेनी में। उसके बाद एक लंबे टाइम के बाद जब वो जो भी ट्रेड है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, तो हम उसको एक न्यू स्पीशीज़ बोल सकते हैं कि वहाँ से एक न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन हो गया है। तो ये थी हमारी सर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। अब आप देख सकते हैं कि इस थ्योरी में कहीं ना कहीं बोला क्या गया है, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, इसलिए इस थ्योरी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा गया है। बहुत लोगों को आप एक बार बोलोगे ना डार्विन की थ्योरी क्या है, किसी को याद नहीं होगी, लेकिन आप जैसे ही बोलोगे ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी मालूम है, बहुत सारे लोग बोल देंगे हाँ पता है, क्योंकि ये थ्योरी इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। सिमिलरली थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन से कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है नेचुरल वेरिएशन, तो नेचुरल सिलेक्शन भी हो रहा है। अगर वो नेचुरल वेरिएशन फेवरेबल नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, फेवरेबल हुआ तो सिलेक्शन होगा। सो ये थी इस थ्योरी का नाम, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको डार्विन्स थ्योरी, इसको इवोल्यूशन थ्योरी, इसको हेरिडिटी थ्योरी, तीनों हर नाम से जाना जाता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया हो। तो अब आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं थ्योरी में तब भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो हम जब लिमिटेशन की बात करते हैं तो भाई पूछा गया सर चार्ल्स डार्विन से, ठीक है आपकी थ्योरी समझ में आई, लेकिन वेरिएशन कहाँ से हुए? और उस टाइम पे हम अभी जान सकते हैं कि वेरिएशन क्यों हुए हैं, रिप्रोडक्शन हुआ, जीन्स बढ़े हुए, जीन्स एक दो ही मतलब दो ऑर्गेनिज्म से एक बच्चे में गए तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आए। लेकिन जब ये थ्योरी दी गई थी उस टाइम पे जेनेटिक्स नहीं इवॉल्व हुआ था, इसलिए उनकी थ्योरी उस टाइम पे काट दी गई, इस थ्योरी को डिनाई कर दिया गया, क्योंकि आपने वेरिएशन को एक्सप्लेन ही नहीं करा। उन्होंने ये तो बता दिया नेचुरल वेरिएशन होता है, लेकिन ये नेचुरल वेरिएशन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी इस थ्योरी को उस टाइम पे अनफिट बोल के हटा दिया गया था। सो अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में इस थ्योरी को बताऊं तो क्या था, डार्विन ने इस थ्योरी को दिया था, सर चार्ल्स डार्विन ने। इस थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है, और उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था अपनी एक बुक में जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और उन्होंने ओवरऑल इस थ्योरी में यही कहा है कि जो फिट होगा, जो अपने आप को अडेप्ट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसकी एग्जिस्टेंस आगे बढ़ेगी, और जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा,
उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स बताया कि सबसे पहले नेचुरल वेरिएशन होगा, फिर स्ट्रगल होगा, जो अनफिट होगा उसको निकाल दिया जाएगा, जो फिट होगा उसको रख लिया जाएगा, और फिर वो अपनी जो फिट रह गया है वो अपनी प्रोजेनी में आगे अपने उस ट्रेट को आगे बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद एक न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन होगा। इसीलिए इस बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ कहा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कहा गया था। और लिमिटेशन आई कि भैया आपने वेरिएशन को नहीं समझाया, क्या होता है वेरिएशन। लेकिन एक लंबे समय के बाद जब जेनेटिक्स आई हमारे नोन में और मालूम पड़ा कि जेनेटिक्स क्या है, क्यों है और कैसे है, तब डार्विन्स की थ्योरी को रीस्टडी किया गया तो देखा गया कि उनकी थ्योरी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कामगार है। तो बाद में डार्विन्स की थ्योरी प्लस जेनेटिक्स को जोड़ के इस थ्योरी को एक न्यू नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कहीं ना कहीं हेरिडिटी भी बोला जाता है इसको। तो अगर हम बोलते हैं